उधर अयोध्या में माता सीता संग विराजे राजा राम। इधर योगी ने कर दिया राम भक्तों के लिए बड़ा ऐलान, दिया जन्मदिन पर ऐसा रिटर्न गिफ्ट, करोड़ों भक्तों का हो गया गर्व से सीना चौड़ा। योगी के किस फैसले ने जीता मोदी शाह का दिल, खड़ी कर दी जन्मदिन पर अपने विरोधियों के लिए मुश्किल, भरी बाबा ने ऐसी हुंकार, मच गया लखनऊ से दिल्ली हाहाकार। पहले प्रभु राम को योगी ने किया याद, फिर माँ के लिए कह दी नम आंखों से बहुत बड़ी बात, सुनकर गदगद हो उठा पूरा हिंदुस्तान, लगाई अलग अंदाज में जन्मदिन पर बाबा ने दहाड़। योगी प्रभु श्री राम से और उनके भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ये बात शायद ही किसी से छिपी हो, क्योंकि बाबा ने प्रभु श्री राम के लिए न सिर्फ गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का सपना साकार किया, बल्कि राम भक्तों को ऐसा तोहफा दिया है जिसका बरसों से भक्तों को इंतजार था। अब अयोध्या में न सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, बल्कि राम दरबार में भी भक्तों को जाने का मौका मिलेगा। इससे पहले केवल भगवान श्री राम के दर्शन दूर से होते थे, मगर अब राम दरबार के अंदर जाकर भक्त प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। राम दरबार बनाया गया है जहां पर भगवान श्री राम के साथ मां जानकी, बाकी तीनों भाई विराजे हैं। राम भक्तों के लिए ये किसी बहुत बड़े रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं है। योगी से ऐसा गिफ्ट पाने के बाद राम भक्त गदगद हैं। पूरे अयोध्या नगरी में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि अयोध्या में विराजित राजा राम का दर्शन आज के युग के लोगों के लिए ये विश्वास दिलाता है कि राम राज्य केवल एक कल्पना नहीं, एक जीवंत प्रेरणा है। राम दरबार जैसे सालों पहले लगता था, वैसा ही माहौल होगा। मतलब न केवल दर्शन होगा, बल्कि भगवान के दरबार में जा सकेंगे। अब अयोध्या में प्रभु राम अपने परिवार संग पधारे हैं। अपने तीनों भाइयों, पत्नी सीता और परम भक्त हनुमान के साथ भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ, जिसकी तस्वीरों ने राम भक्तों का दिल जीत लिया, जो आप भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों के मायने बहुत अलग हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें, मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान रहे। इस दौरान योगी की आंखों में आंसू थे, जिसके पीछे की कहानी बड़ी अलग है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम दरबार के साथ साथ 6 और भी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये सभी मंदिर के परकोटे में बने हैं। एक और जहां राम भक्तों को ये बड़ा तोहफा मिला, तो वहीं दूसरी ओर काफी अरसे से चली आ रही मांगों को भी योगी ने पूरा कर दिया है। दरअसल राम नगरी ऐसी पावन धरती है जहां कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं। चारों ओर राम का नाम गुंजायमान रहता है। लेकिन कुछ लोग उस धरती को अपवित्र करने की सोच रहे थे, जिसको लेकर योगी ने अब बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अब नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से अयोध्या में बैन लग गया है, क्योंकि योगी का मानना है कि राम नगरी में इन सामानों का बिकना गलत है। ये न सिर्फ लोगों के दिमाग पर असर डालता है, बल्कि आस्था से भी लोगों को दूर कर देता है। ऐसा बताया जा रहा है कि काफी संख्या में राम भक्तों ने इस बारे में शिकायत योगी से जनता दरबार में की थी, जिसके बाद योगी ने अयोध्या में धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। क्योंकि राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नॉनवेज की बिक्री हो रही थी, जिसे अब पूरी तरह से बैन करने का इन रूटों के लिए फैसला लिया है। योगी का ये फैसला न सिर्फ विपक्ष के लिए झटका है, बल्कि 2027 चुनाव में उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि राम भक्तों के लिए ऐसा फैसला कभी भी पिछली सरकारों में नहीं लिया गया, जो अब योगी राज में लिए जा रहे हैं। भगवान राम के विराजने का दिन योगी के लिए काफी इमोशनल भी रहा। उन्होंने अयोध्या में राम कथा पार्क में एक माँ पेड़ के नाम अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान योगी ने माँ के नाम पौधा भी लिया। योगी के लिए भगवान राम को माँ जानकी के साथ विराजमान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योगी गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। इस पीठ का राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा पुराना नाता रहा है। योगी के गुरु महंत अवैधनाथ भी आंदोलन से जुड़े रहे। उनके गिर्द दिग्विजय नाथ ने तो राम जन्मभूमि के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन का सालों तक नेतृत्व किया। इस लिहाज से योगी के लिए ये दिन बहुत इमोशनल है।